स्टूडेंट, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती का पाठ 12 जागो उपभोक्ता जागो पढ़ेंगे। इस पाठ में हम उपभोक्ताओं के अधिकार और कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे। काल, विशेषण, तत्सम, तद्भव एवं विलोम शब्द पढ़ेंगे। ये पाठ एक एकांकी विधा है। जिस प्रकार एकांकी में अनेक पात्र होते हैं और वो आपस में बातचीत करते हुए बताया गया है और हमें वो जानकारी दे रहे हैं। जैसा कि पाठ का नाम है जागो उपभोक्ता जागो। जागो मतलब उठो या सचेत हो जाओ। और उपभोक्ता जैसे कहते हैं जो व्यक्ति किसी चीज का उपभोग करता है वो क्या कहलाता है? उपभोक्ता। ठीक है। रेखा, दादाजी देखिए आज अखबार में के साथ एक पीला कागज भी आया है, जरूर कुछ विशेष बात है। दादाजी देखो तो सही कागज में क्या लिखा है। रेखा, इसमें तो जागो उपभोक्ता जागो लिखा है, इसका क्या आशय है दादाजी? रेखा नाम की एक लड़की है, वो अपने दादाजी के पास क्या ले जाती है? जो सुबह सुबह हमारे घर पर न्यूज़पेपर आता है, अखबार को हिंदी में इंग्लिश में अखबार को न्यूज़पेपर कहते हैं। ठीक है। तो अखबार आता है, उसके अंदर किसी भी चीज़ का अगर कोई पेज वगैरह जैसे किसी चीज़ का उनको प्रचार करना होता है तो वो क्या करते हैं, उसी अखबार सभी के घर जाता है, इसीलिए उसके अंदर वो पेज भिजवा देते हैं। उस जिस चीज़ का प्रचार करना होता है वो उसको प्रिंट करवा है। तो उस दिन भी कुछ पेपर के अंदर एक पेज आया था जिसे वो अपने दादाजी के पास लेकर जाती है कि देखो एक पीले कलर का कागज आया है। तो उसके दादाजी क्या कहते हैं कि जरूर कोई विशेष बात होगी तो इसे तुम पढ़कर देखो। तो उस पर क्या लिखा था? जागो उपभोक्ता जागो। दादाजी, अच्छा याद आया, आज उपभोक्ता दिवस है और जिला प्रशासन ने ही यह पर्चे छपवाकर बांटे हैं। इसमें उपभोक्ता को संदेश दिया है, जागो उपभोक्ता जागो। इसका अर्थ यह है कि उपभोक्ता सामान खरीदते समय सचेत रहे, समझदारी से काम ले। दादाजी क्या कहते हैं कि हाँ आज उपभोक्ता दिवस है। क्या है? उपभोक्ता दिवस। जैसे हर दिन कोई ना कोई दिवस होता है, जैसे 14 नवंबर को बाल दिवस होता है, इसी तरीके से उस दिन क्या था? उपभोक्ता दिवस। और उसी की जानकारी लोगों को देने के लिए जो जिला उपभोक्ता प्रशासन है उन्होंने ये पीले कलर के पर्चे छपवाए हैं और उपभोक्ताओं को संदेश दिया है कि जब हम कोई सामान खरीदते हैं तब सचेत रहे, मतलब कि समझदारी से काम लें। रंजन, ये उपभोक्ता कौन होते हैं दादाजी? हम तुम सभी उपभोक्ता हैं। किसी वस्तु का या सेवा का उपयोग करने वाला उपभोक्ता कहलाता है। जैसे हम बिजली विभाग से बिजली, जल प्रदाय विभाग से जल, दूरसंचार से टेलीफोन मोबाइल की सुविधाएं लेते हैं, रेलवे से रिजर्वेशन आरक्षण का टिकट लेते हैं, बाजार से जरूरत का सामान खरीदते हैं। इन सेवाओं के बदले हम बिल की राशि जमा कर रसीद प्राप्त करते हैं। हम उस सामान का या सेवा का उपयोग करते हैं तो हम उपभोक्ता हुए। समझे? रंजन नाम के एक जो लड़का था उसने अपने दादाजी से क्या कहा कि ये उपभोक्ता क्या होता है? तो उसके दादाजी ने क्या कहा कि हम तुम और सभी लोग जो किसी सामान का उपयोग करते हैं, ठीक है, वो सब क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता। जैसे उपभोक्ता में यहाँ पे कितनी सेवाओं के बारे में बताया है। बिजली विभाग से हम बिजली लेते हैं, ठीक है, और दूरसंचार विभाग मतलब कि जो टेलीफोन सुविधा होती है उनसे हमें मोबाइल की सुविधा मिली है, टेलीफोन से हम बातचीत कर सकते हैं, ये सुविधा लेते हैं। और जल प्रदाय विभाग से जल और रिजर्वेशन से आरक्षण लेते हैं। इसी तरीके से हम बाजार से भी सामान खरीदते हैं और जो सामान हम खरीदते हैं या जिस चीज़ का हम जैसे हम बिजली उपयोग करते हैं तो उसका बिल आता है, टेलीफोन का यूज़ करते हैं तो उसका भी बिल आता है, जल प्रदाय विभाग से पानी का उपयोग करते हैं तो उसी का भी बिल आता है। अर्थात जो सामान हम उपयोग कर रहे हैं या जिन सेवाओं का हम उपयोग करते हैं उसके बदले जो हमें कीमत देनी पड़ती है उसकी, और हमें उसके बदले बिल मिलता है, तो उसे क्या कहेंगे? तो जो रसीद प्राप्त होती है तो हम क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है। रेखा, हाँ दादाजी अब समझ में आया, तो फिर जिला प्रशासन हमें इन पर्चों से के द्वारा सावधान क्यों करा रहा है? अब क्या कहा रेखा ने
कि हाँ हमें समझ में आ गया कि उपभोक्ता किसे कहते हैं, लेकिन जिला प्रशासन हमें इस बारे में सचेत क्यों कर रहा है, मतलब हमें इसकी जानकारी क्यों देना चाहते हैं दादाजी? इसलिए कि दुकानदार कई बार हमें घटिया या नकली सामान देता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि उपकरण खरीदते हैं और वारंटी के पहले ही ये खराब हो जाते हैं। अब क्या कहा दादाजी ने कि कई बार हम लोग दुकानदार से जब कोई सामान खरीदते हैं, सामान चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी सामान हम खरीदते हैं तो उसका हमें बिल मिलता है और उसकी गारंटी और वारंटी होती है, मतलब कि वो सामान कितने समय तक खराब नहीं हो सकता, उसकी गारंटी दी जाती है। और लेकिन फिर भी वो सामान उसके पहले खराब हो जाता है। रंजन, तभी तो माँ कहती है कि सामान देख कर लाया करो और सामान का बिल जरूर लिया करें। कई बार निष्प्रद तिथि मतलब एक्सपायरी डेट का सामान दुकानदार दे देता है। रंजन क्या कहता है कि हाँ, इसीलिए माँ कहती है कि जब सामान खरीदते हैं तो हमें देख कर खरीदना चाहिए और उसका बिल भी दुकानदार से अवश्य लेना चाहिए, चाहे हम कितना भी बड़ा सामान या छोटा सामान खरीद रहे हैं, छोटे से लेकर बड़े सामान तक का सभी का बिल हमें दुकानदार से लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि कई बार दुकानदार हमें जो एक्सपायरी डेट होती है, मतलब कि वो सामान खराब होने की जो तिथि उस पर लिखी होती है, उसके वो सामान दे देता है, मतलब जो सामान खराब हो चुका है वो सामान भी हमें वो बेच देता है। इसीलिए जब हमें सामान खरीदना होता है तब हमें उस सामान के ऊपर लिखी हुई एक्सपायरी डेट देख लेनी चाहिए। दादाजी, हाँ बेटा, कुछ लोग अधिक लाभ कमाने के लिए ऐसा करते हैं। कुछ दुकानदार वस्तु पर छपी कीमत से ज़्यादा मूल्य ले लेते हैं, कम तोलते हैं। ये अच्छी बातें नहीं है, इससे उपभोक्ताओं को हानि होती है। क्या कहते हैं दादाजी कि दुकानदार अधिक लाभ कमाने के लिए मतलब ज़्यादा पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं, जो चीज़ खराब हो चुकी है वो चीज़ भी दुकानदार दे देता है और कई बार जो कीमत लिखी हुई रहती है उससे अधिक कीमत लेकर भी सामान दे देता है। इसीलिए और इससे क्या होता है कि जो हम सामान खरीदने वाले उपभोक्ता होते हैं उन्हें हानि होती है, मतलब उनका नुकसान होता है। रंजन, तो फिर ऐसा करने वालों के साथ हमें क्या करना चाहिए? अब रंजन क्या कहता है दादाजी से कि जो व्यक्ति ऐसा करते हैं हमें उनके साथ क्या करना चाहिए? दादाजी, जिला उपभोक्ता फोरम में ने जो यह पर्चे बांटे हैं इसमें लिखा है कि यदि किसी व्यापारी ने सामान की कीमत ज़्यादा ली है, नकली सामान दिया है अथवा वारंटी गारंटी अवधि के पहले सामान खराब हो गया है तो उपभोक्ता जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर सकते हैं। क्या कहते हैं दादाजी कि जो जिला उपभोक्ता फोरम है उन्होंने इस पर्चे के द्वारा हमें ये बताना चाहते हैं कि अगर कोई दुकानदार या कोई व्यापारी हमें खराब सामान दे देता है या हमसे अधिक कीमत ले लेता है उस सामान की और जो गारंटी दी है उससे पहले वो सामान खराब हो जाता है तो हम उसकी शिकायत जिला उपभोक्ता फोरम में कर सकते हैं। देखो दादाजी, उपभोक्ता फोरम में शिकायत कैसे की जाती है? दादाजी, शिकायत एक सादे कागज पर की जा सकती है जिसमें खरीदी हुई वस्तु का बिल, वस्तु की खराबी आदि की जानकारी के साथ उपभोक्ता के हस्ताक्षर होते हैं। अब प्रशासन ने इसके लिए आवेदन पत्र का एक प्रारूप बना दिया है। रंजन, शिकायत करने से क्या लाभ होगा? अब रेखा क्या कहती है कि हम शिकायत कैसे कर सकते हैं? तो दादाजी ने क्या कहा कि अगर हमें शिकायत करनी तो हमें जो सादा कागज होता है उस पर जैसे हम एप्लीकेशन लिखते हैं उसी तरीके से एक एप्लीकेशन लिख के शिकायत कर सकते हैं और जो सामान हमने खरीदा है उसका बिल हमें उसके साथ लगाना जरूरी होता है। और अब जो जिला प्रशासन है उन्होंने एक आवेदन का प्रारूप बना दिया है, मतलब एक प्रारूप तैयार कर दिया है कि किस तरीके से हमें जैसे फॉर्म आता है उस तरीके से एक फॉर्म बना दिया है और हम वो फिल करके उसके साथ बिल लगाकर आवेदन कर सकते हैं। अब रंजन कहता है कि शिकायत करने से हमें क्या लाभ होगा, मतलब अगर हम शिकायत करते हैं जिला उपभोक्ता फोरम को तो हमें उससे क्या लाभ हो सकता है? दादाजी, जिला उपभोक्ता फोरम आपके आवेदन पत्र के अनुसार दोनों पक्षों की बात सुनेगा। इसमें सामान को बदला भी जा सकता है और आपको क्षतिपूर्ति की राशि मई ब्याज के मिल सकती है। उपभोक्ता फोरम में न्यायाधीश के समक्ष अधिकारी होता है, उसका फैसला मान्य होता है। रंजन, यदि हम जिला मुख्यालय में नहीं रहते हो तो क्या करना होगा? दादाजी क्या कहते हैं कि जब हम आवेदन करते हैं
तो वहाँ पर जिस तरीके से कोर्ट में जज दोनों पक्षों की बात सुनता है, इस तरीके से वहाँ पर भी न्यायाधीश होते हैं जो दोनों पक्षों की बात सुनते हैं। और अगर सामान के बदले हमें सामान भी मिल सकता है, अगर वो सामान खराब निकला तो उसके बदले हमें नया सामान मिलेगा, या उसकी जो कीमत होती है वो ब्याज सहित वापस मिल जाती है। रंजन क्या कहता है कि यदि हम जिला मुख्यालय में नहीं रहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब अगर हम जिले में नहीं रहते तो हम उसकी शिकायत कहाँ पर कर सकते हैं दादाजी? तब हम उसकी शिकायत डाक द्वारा भेज सकते हैं, परंतु उसके साथ वस्तु को खरीदने का बिल तथा प्रमाण लगाना जरूरी है। क्या कहा कि अगर हम जिला मुख्यालय में नहीं रहते तो उसकी शिकायत हम डाक द्वारा भी भेज सकते हैं, लेकिन उसके साथ हमें क्या कि जो वस्तु हमने खरीदी है उसका बिल लगाना जरूरी होता है, क्योंकि हमारे पास उसका प्रमाण होना चाहिए कि वो वस्तु हमने उसे दुकानदार से या उसे व्यापारी से खरीदी। ये रेखा, क्यों दादाजी, क्या छोटे बड़े सभी मामलों की सुनवाई जिला उपभोक्ता फोरम में होती है? दादाजी, तुमने ठीक प्रश्न किया बेटी। आजकल लाखों करोड़ों का लेन देन होता है, इसीलिए प्रशासन के नियम बनाए हैं कि 20 लाख रुपए तक के मामले जिला उपभोक्ता फोरम में सुने जाते हैं, 20 लाख रुपए से 1 करोड़ तक के प्रकरण राज्य उपभोक्ता फोरम में सुने जाते हैं, और 1 करोड़ के ऊपर के मामलों की सुनवाई राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम में होती है। अब क्या कहा रेखा ने? उसने अपने दादाजी से प्रश्न पूछा कि छोटे से लेकर बड़े सभी मामलों की जो सुनवाई होती है वो जिला उपभोक्ता फोरम में ही होती है। तो उसके दादाजी ने क्या कहा कि आजकल लाखों करोड़ों रुपए की लेन देन होती है और इनके लिए अलग अलग विभाग बनाए, मतलब अलग अलग प्रशासन बनाए गए हैं। जैसे 20 लाख रुपए तक के मामलों की सुनवाई जिला उपभोक्ता फोरम में होती है, और 20 लाख से 1 करोड़ तक के मामलों की सुनवाई राज्य उपभोक्ता, मतलब कि राज्य संबंधित जो जिला उपभोक्ता फोरम होता है वहाँ पर, और 1 करोड़ से ऊपर तक की सुनवाई जो राष्ट्रीय उपभोक्ता होते हैं, पूरे राष्ट्र का उपभोक्ता फोरम होगा वहाँ पर होगी। रंजन, दादाजी, आपने हमें बहुत अच्छी और उपयोगी जानकारी दी। क्या हम जिला उपभोक्ता फोरम में जाकर कुछ और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? अब बच्चे क्या कहते हैं कि आपने जो जानकारी दी उससे हमें बहुत सी बातें पता चली, लेकिन हम और जानकारी लेने के लिए जिला उपभोक्ता फोरम में जा सकते हैं क्या? दादाजी, क्यों नहीं, आज बाजार का विस्तार हो रहा है और जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ उपभोक्ता वस्तुओं की संख्या बढ़ रही है। प्रसन्नता की बात यह है कि आज उपभोक्ता फोरम के निर्णयों से अनेक उपभोक्ताओं को क्षतिपूर्ति मिली है, बदले में नई वस्तु भी मिली है। अब आवश्यकता है कि हम अपने परिवार के सदस्यों और आसपास के उपभोक्ताओं को जागरूक करते रहें। इसीलिए इस पर्चे पर लिखा है, जागो उपभोक्ता जागो। एक अंतिम बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि सरकार द्वारा प्रमाणित ISI या एक मार्ग अंकित वस्तुओं को ही खरीदें, इसमें धोखे या ठगी की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। दादाजी क्या कहते हैं कि हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि आज बाजार का विस्तार हो रहा है, मतलब जिस तरह की जनसंख्या बढ़ रही है उसके साथ साथ उपयोग करने वाले वस्तुओं की संख्या भी बढ़ रही है, मतलब उपभोक्ताओं की संख्या भी बढ़ रही है। और उपभोक्ता फोरम ने कई निर्णयों से अनेक उपभोक्ताओं को उनकी जो क्षतिपूर्ति हुई उसके बदले नया सामान भी मिला है। इसीलिए हमें अपने परिवार और अपने आसपास जो लोग रहते हैं उन्हें इस बारे में इस सब जानकारियों से उन्हें ये सब जानकारियाँ देनी चाहिए और उन्हें जागरूक करना चाहिए, और इसीलिए पर्चे बांटे गए हैं। और क्या कहा है कि हमें कौन सी वस्तु खरीदनी चाहिए जो सरकार द्वारा प्रमाणित हो, मतलब उस पर ISI या एक मार्ग अंकित वस्तुओं को ही खरीदना चाहिए। हम जो भी सामान खरीदते हैं उसके ऊपर लाइनें बनी होती है, ठीक है, उसका एक मार्ग होता है, तो हमें वो जिस भी सामान पर वो चिन्ह बने होंगे एक मार्ग अंकित वस्तुएं, तो उन्हें ही खरीदना चाहिए, क्योंकि वो सरकार द्वारा प्रमाणित होती है। अगर हम एक मार्ग अंकित वस्तु नहीं खरीदते, मतलब कि वो वस्तु कभी भी खराब हो सकती है और उसमें हमें धोखा भी मिल सकता है। रंजन, दादाजी, आपने आज उपभोक्ता दिवस के दिन हमें बहुत सारी जानकारी दी है। अब हम कोई भी वस्तु खरीदते समय इन बातों का ध्यान केवल आज ही के दिन नहीं बल्कि हर समय रखेंगे। रेखा, देखिए इस पर एक संदेश भी लिखा है, अच्छी वस्तु उचित दाम, उपभोक्ता संरक्षण का पैगाम।
अब क्या कहते हैं बच्चे कि आज आपने जो हमें उपभोक्ता दिवस पे जो जानकारी दी है उसका हम हमेशा ध्यान रखेंगे, और केवल आज के दिन ही नहीं बल्कि जब भी कोई वस्तु खरीदेंगे तब इस बात का ध्यान रखेंगे। ये पाठ हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। थैंक यू।